ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत। विषय यतन से ही रतन प्राप्त होता है। अध्याय संख्या 64, पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। एक बार की बात है, श्री महाराज जी आनंदित अवस्था में बैठे थे। पास ही भगत बनारसी दास जी भी बैठे थे। थोड़ी देर में श्री महाराज जी ने आंख खोली और पूछा, प्रेमी क्या सोच रहा है? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी आपके पास बैठने से जो शांति व ठंडक मिलती है वह बाहर जाकर नहीं मिलती। श्री महाराज जी ने फरमाया, क्या ठंडक का रूप बयान कर सकते हो? भगत जी ने कहा, महाराज जी बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन चित्त के अंदर प्रसन्नता, धीरज, संतोष आ जाता है। यह ही समझता हूं कि अब कुछ और जरूरत नहीं है। आपके पास माहौल ही ऐसा होता है। हां, बाहर जाकर तबीयत जरूर मचल जाती है। हो सकता है आपसे किसी समय अलग होने पर मन बिगड़ जाए। श्री महाराज जी ने पूछा, तो फिर क्या चाहते हो? भगत जी ने कहा, जिस आनंद व मस्ती में आप विराजमान हैं, इस हालत की बख्शीश हो जाए तो कौन सा घाटा पड़ता है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी अभी तक इनकी बख्शीशों को नहीं समझा। तुझे नजदीक बैठने का और फिर सेवा का हक मिला हुआ है, क्या ये कम मेहरबानी है? जितनी भी आसमानी बांग यानी अमरवाणी सुनाई गई है, तेरे हाथों से कलम बंद करवाई गई है। क्या यह मामूली कृपा जानते हो? मुर्शिद यानी गुरु के नजदीक रहकर इतना वक्त खिदमत में लगाया, ये खास फकीरों की कृपा और ईश्वर की बख्शीशें समझो। जब तक तेरे नजदीक बैठे हैं तब तक तुझे मालूम नहीं हो सकता। जिस समय ओझल हो गए तब कदर आवेगी। फकीर कब किसी को इतना सेवा का समय देते हैं? बहुत आजादी तुमसे मिलने जुलने की रखी हुई है। असल में यह ही श्रद्धा को कमजोर करते हैं। फकीरों को पाबंदी लगाने से क्या गर्ज? जब कोई आता है, विचार करके चला गया, फिर गैबी हालत में चले गए, गर्दन झुका ली, मालिक को देख लिया। तुम्हारे वास्ते तो सेवा और सिमरन है। जिस कदर सिमरन में लगोगे उतना ही कदम आगे बढ़ेगा। कुछ करो, शक हो तो पूछ सकते हो। कोई राज तुमसे छिपा कर नहीं रखा हुआ। अब तो मेहनत तुमने ही करनी है। साधन, जप, तप,
सेवा का मतलब यही है कि सत विश्वास में दृढ़ता प्राप्त होवे। सेवा और सिमरन के मार्ग में भेख भेखांतर की जरूरत नहीं। इससे मन के अंदर छल कपट और चालाकी आ जाती है और इच्छाओं को पूर्ण करने की रग भड़क उठती है। अगर संसार की प्रीति कायम है, भोगों की लालसा मौजूद है, धन के साथ अति प्यार है और भी कई प्रकार के लोभ मोह अहंकार बढ़ाकर वासना पूर्ति के साधन जो सोच रहा है, तो ऐसे स्वभाव वाले इस मार्ग में मुश्किल से चल सकते हैं। दीर्घ वासना धर्म के रास्ते में बड़ी रुकावट है। कमाई करके हासिल करोगे तब समझ आएगी, जिन्ना तकवा रब दा उन्ना रिज़्क हमेश। प्रेमी, फकीरों जैसी मौज तेरे जैसी किसने देखनी है। फकीरों के मंजूरे नजर हो, शक में न रहना, लेकिन अंतर्गत हालत के वास्ते मुशक्कत यानी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आज भी यही कहते हैं, इनकी हिदायत हर समय यही याद रखो, बगैर रात दिन जतन के आज तक किसी ने सत्स्वरूप को अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु भी तेरे सामने आके खड़े हो जाएं, तुझे यह ही ज्ञान उपदेश करके आलोक हो जाएंगे। चाहे इसे चंद दिनों में समझ लो, चाहे सालों में, चाहे कई जन्म गुजार दो, जब यत्न करोगे तब ही पाओगे। प्रेमी, पहले गुरु कृपा समझो, फिर अंतर्गत हालात के मुतालिक पूर्ण रूप से सब हालात का ज्ञान तुम्हें बतला दिया गया है। यह तुझे बाद में समझ आएगी, क्योंकि अभी बाल बुद्धि है। आसानी से दर्शन हो गए हैं और जल्दी सार को समझा दिया गया है। बच्चू, पहाड़ों जंगलों गुफाओं में ढूंढ ढूंढ कर मार्ग मिलता, तब पता चलता। अब भी तुम ना समझो तो तुम्हारी बदकिस्मती। हर हालत में मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह जितनी भी सेवा है, सब सत्स्वरूप की तरफ ले जाने वाली है। इस मार्ग में दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। यह मन गुरु सेवा में लगा हुआ है, तब कुछ शांति दिखाई दे रही है। जरा खुला छोड़कर देखो, क्या नाच नचाता है। अभी मन का विस्तार तुमने देखा नहीं। इसने बड़ों बड़ों को नाक से लकीरें निकलवाई हैं। निर्माण होकर चलते चलो। संसारियों के अड्डे पर चढ़कर क्या हासिल हो सकता है। ये खिलाते थोड़ा हैं, काम दुगना लेकर भी जान नहीं छोड़ते। इनके साथ लगकर दीन दुनिया दोनों बिगाड़ लेता है। इनका साथ हमेशा दुख स्वरूप है। वैसे चलते चलते
संसारियों की ठोकरें भी सुधार करने वाली हैं। भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, इस वैसे चलते चलते संसारियों की ठोकरें खाने वाले फिक्रे का क्या मतलब है, ये भी समझाएं। आपने फरमाया, यह जो सिलसिला लोगों के घर में जाकर भिक्षा लेने का है, उसमें कई तरह की बातें हो जाती हैं। कहीं से इज्जत मिलती है, कहीं से बेइज्जती, कोई लानत मलामत करने लग जाता है। उस समय धीरज रखना बड़ी बहादुरी है। लेकिन इधर तो घर घर मांग कर खाने वाला सिलसिला ही नहीं रखा गया। संसारियों की उसमें गाली गलौज सुननी पड़ती है। गुरु के बंदे तो वहां भी उफ नहीं करते, सबर संतोष से टुकड़ा लेकर जमा करके बांट के खा लेते हैं। जो कुछ मांग कर लाते हैं, लाकर गुरु के आगे रख देते हैं। अगर गुरु पीर साथ नहीं है तो 4 साधु बैठकर तकसीम कर लेते हैं, और जो खाने के बाद बचा वह कुत्तों और कौओं को डाल देते हैं। मांग कर खाना और रहना, 2 रोटी खाकर पानी हाथ से पीकर भजन के वास्ते कोई एकांत जगह देखकर बैठ गए, कुछ आराम किया और आगे चल दिए। यहां तो इन सब झगड़ों से आजादी है। जिस हालत में हो उसमें रहकर रास्ते पर चले चलो। ईश्वर नित अंग संग है। सर्वव्यापक का मतलब ही यह है कि जिसने शरीर दे रखा है वो ही इसकी चिंता भी कर रहा है। तू खामखा मालिक बनकर फिक्र में ना पड़। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।